अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बैरिस्टर समीर साहब ये बताइएगा कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनकी पिटीशन में बुनियादी नुकात क्या उठाए हैं आपने? जी, बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त उम्मीदवार हैं NA 128 से। ठीक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी पार्टी लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, नहीं पाकिस्तान आज़ाद तहरीक ही हैं वो। नहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बज़ाते ख़ुद एज़ अ हैसियत क्योंकि सियासी जमात की जो हैसियत है ठीक है, वो अभी बरकरार है। ठीक है। जो वो कैसे? इलेक्शन कमीशन ने उनसे एक सिंबल लिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है। PTI रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिज़ोल्व नहीं हुई, कहीं पे बैन नहीं हुई, कुछ इस तरह का उनके खिलाफ नहीं हुआ हुआ। तो जो सियासी जमात है वो तो उनकी उसकी हैसियत बरकरार है। और सिर्फ ये एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने लिया है वो उनसे उनका जो एक इंतखाबी निशान है वो उनसे वापस लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो हैसियत है सियासी जमात के तौर पे वो भी उनसे अच्छा, ले ली मेरा गई है। यहाँ पर ये सवाल है कि अगर वो सियासी जमात की हैसियत बरकरार रहती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब के नाम के साथ तहरीक इंसाफ लिखा जाए, तो जी जब वो लिखा जाएगा तो फिर इंतखाबी निशान भी तो होगा ना? देखिए, इंतखाबी निशान एक अलग चीज़ है और इलेक्शन लड़ने की जो आपकी एक राइट है वो एक अलग चीज़ है। हर सियासी जमात के पास ये राइट है, आइन देती है कि वो इलेक्शन लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 कि बेनज़ीर भुट्टो की जजमेंट में इस चीज़ का तयन इसका फ़ैसला कर दिया था सही है। कि जो सियासी जमात है उसके पास ये हक़ है कि वो इलेक्शन लड़े। तो सियासी जमात का इलेक्शन लड़ना एक अलग हक़ है, बुनियादी हक़ है उसका। उस इलेक्शन लड़ने के अंदर उनको बाकायदा कुछ और चीज़ें जिस तरह के एक सिंबल है वो मिल जाता है। वो बुनियादी चीज़ है। वो एक बुनियादी चीज़ ज़रूर है, लेकिन वो और उनको उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन सिंबल लेने का मतलब ये नहीं है कि सियासी जमात भी बतौर जमात ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसका सिर्फ़ एक मखसूस तरीका है जो कि आइन के अंदर और इलेक्शन एक्ट के अंदर दिया गया है। जब तक वो तरीका नहीं इख्तियार होता तब तक सियासी जमात बरकरार है, और अगर सियासी जमात बरकरार है तो उनकी इंतखाबात लड़ने का हक़ भी बरकरार है। आप क्या चाहते हैं कि सलमान अकरम राजा के नाम के साथ तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखा जी, जाए? सलमान अकरम राजा साहब को तस्लीम किया जाए कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और वो एक आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, और वो तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार तस्वुर किए जाएँ और उसी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हो। क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि किसी जमात के नाम के साथ पाकिस्तान उसकी जमात का नाम लिखा हो लेकिन इंतखाबी निशान ना हो उसके पास? कोई देखें, ऐसी? ये पाकिस्तान की माजी के अंदर आप देखें इस तरह के काफ़ी सारे पहले भी हरबे इस्तेमाल हुए हुए हैं। पीपल्स पार्टी से 80 की दहाई के अंदर इंतखाबी निशान लेने की कोशिश की गई थी। नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे तो कहा था कि पार्टी को इंतखाब नहीं मिलेगा, सिर्फ उम्मीदवारान को इंतखाब मिलेगा। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पार्टी का भी हक़ है कि इंतखाबात मिले, लेकिन पार्टी का इलेक्शन लड़ने का हक़ एक बुनियादी हक़ है, और उस इलेक्शन लड़ने के हक़ की वजह से इंतखाबी निशान होना एक और हक़ है। तो सही है। पार्टी से निशान लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पार्टी का इलेक्शन लड़ने का हक़ अच्छा, इनसे सल्ब कर ये जो लिया गया। पॉइंट अब आप रेज़ कर रहे हैं, ये पॉइंट तो फिर तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में ही रेज़ करना चाहिए था कि ठीक है, इंतखाबी निशान अगर आप वो कर लेते हैं नहीं, ये वापस। इशू नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू सिर्फ सिंबल की हद तक था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की हद तक जी, था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उसके उसकी नतीजे में सिंबल की हद तक था, लेकिन तहरीक इंसाफ का वजूद सियासी जमात के तौर पे तो इशू ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, तो ना तो कोई जब वजह जब थी। सर एक सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए, तो वो फिर सियासी जमात कहाँ पर कंसीडर करेगी? देखें, सियासी जमात वो सिंबल वाले हक़ पे जो भी इनकी अपनी ऑब्जेक्शंस हैं वो अपनी जगह, लेकिन सियासी जमात की जो एग्जिस्टेंस है वो आर्टिकल 17 आइन का एक सेपरेट आर्टिकल है जो कि बुनियादी हक़ देता सही है। है। और बुनियादी जब तक सियासी जमात बरकरार है, जब तक वो डिज़ोल्व नहीं होती आर्टिकल 17 के तरीके के यानी तहत, तो आपके वो कहने का जमात मतलब एग्जिस्ट है कि करती है। जमात को कलअदम करार नहीं दिया गया, सिर्फ सिंबल की हद तक डिसीजन जी, दिया ये गया, तो ये कह रहे हैं बिल्कुल आप? वाज़ेह है, क्योंकि नहीं किसी भी सिंबल किसी भी फ़ैसले के अंदर ये नहीं रखा गया या ये नहीं तयन किया गया कि जमात नहीं एग्जिस्ट कर सकती। सही है। जमात की एग्जिस्टेंस तो इशू ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करती है। तो ये एक चीज़ थोड़े से मैं जो नाज़रीन है उनके समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि आपकी पिटीशन अलाउ हो जाती है और कह देते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, तो फिर उसका सिंबल भी कोई होगा, और अगर इस तरह से हम करेंगे तो फिर सबको सिंबल भी देना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे नहीं, चल सकती देखें, हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात सिंबल नहीं मिला। ठीक है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनको मुख्तलिफ सिंबल अलॉट किए गए हैं। सो सिंबल उनको मिलेगा, लेकिन जमात का कोई सिंबल नहीं है। जमात का कोई सिंबल नहीं जमात का होगा। कोई सिंबल नहीं है। ठीक है। उम्मीदवारान को हर हलके में फ़र्क सिंबल मिला है, लेकिन इससे उनकी हैसियत कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं ये नहीं बदलती। यानी एक
आप कह रहे हैं जमात का नाम साथ रहना चाहिए, सिंबल चाहे जो मर्जी अलाट कर दें उसका जी कोई, वो तो फैसला हो गया वो ना तो फैसला सिंबल हो के हद गया। तक, ठीक है, लेकिन उनकी जो वाबस्तगी मेरे है ख्याल में ये जमात से, इंटरप्रिटेशन होना भी बाकी है कि क्या सिंबल अगर ना हो तो जमात बरकरार जी रह सकती है क्योंकि या नहीं? उनकी वाबस्त देखिए इस पे ऊपर इंटरप्रिटेशन का कोई वो कदगन वो नहीं है, कहीं पे भी शुबा ही नहीं है कि जमात बरकरार है। जमात का सिंबल होने का जमात की बरकरार रहने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही है। अब आपने तयन सिर्फ इस बात का करना है कि जो उम्मीदवारान अपनी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर करते हैं और तहरीक इंसाफ इस बात का तयन करती है कि ये हमारे उम्मीदवारान हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन या कोई और आइनी इदारा ये कह सकता है कि जी आपकी वाबस्तगी इस जमात से नहीं है, सही है। सिर्फ इस महज इस मफरूज़े पे कि आपके पास उस जमात के पास सिंबल नहीं सही है। है। जमात के पास सिंबल नहीं है, लेकिन उससे आपकी वाबस्तगी उस जमात से अलहदगी नहीं इख्तियार की जा ठीक है। सकती। अच्छा बैरिस्टर साहब, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। कल हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने 7 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतें बहाल कर दी। तो आज की इस पिटीशन पर फिर क्या कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? देखिए अदालतें जो हैं पहले भी ये जो गालिबन जो इमरान खान साहब का फ़ैसला यहाँ पे हुआ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ और केसों में भी ये किया था। वो बेलें ये थी कि सिर्फ उनकी गिरफ़्तार होने की बुनियाद के ऊपर जो उनकी बेल्स डिसमिस कर दी गई थी उसकी हद तक है। अब ये फ़ैसला अपने मेरिट्स पे है तो वो देखते हैं हाई कोर्ट क्या उस पर फैसला अभी अदालत ने इस पर नोटिस कर दी है जी इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस किया। कल के लिए? जी। इतनी अर्जेंट? नहीं क्योंकि इलेक्शन का मामला है और इलेक्शंस चल रहे हैं तो इसलिए अच्छी बात है कि इसका जल्दी फ़ैसला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।